हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस के विद्यार्थियों का धरना लगातार चल रहा है। पिछले 25 दिनों से एमबीबीएस के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं करनाल के कल्पना चावला राज्य के मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं रेजिडेंटल डॉक्टर भी विद्यार्थियों के समर्थन में प्रदर्शन पर बैठकर इस नई बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। एमबीबीएस विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन करने से जहां उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं धरना प्रदर्शन से ओपीडी भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस विद्यार्थियों ने मांग करते हुए कहा कि बॉन्ड पॉलिसी की अवधि 7 साल से घटाकर अधिकतम 1 साल की जाए। विद्यार्थियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह अपनी भूख हड़ताल को अनिश्चितकालीन करेंगे। आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं ताकि सीएम को ये बात बता सकें कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से कितने परेशान हैं। हमने हर तरीका अपनाने की कोशिश की कि सीएम को ये बात पहुँचे कि हम तो नेगोशिएशन के लिए बात कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हों किसी भी तरीके से। तो आज हम भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। जी, परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि जैसे कि काफ़ी टाइम से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो हम स्ट्राइक पे बैठे बैठे भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो माहौल है नहीं। तो इसी तरीके से हमारी पढ़ाई तो अफेक्ट हो ही रही है, साथ में जो वैसे भी दिक्कत है कि हमारी मांगे तो पूरी हो नहीं रही। बॉन्ड पॉलिसी खुद में ही एक पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना इसमें वापस तो मुझे पता है कि पूरी तरीके से हो नहीं सकती है, क्योंकि और भी राज्य में बॉन्ड पॉलिसी है, लेकिन तो हमारे राज्य में और राज्य से बहुत ही अलग है, अलग तरीके, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट भी है चलो, और बहुत ज़्यादा जैसे हमारी थर्ड पार्टी लाई गई है। सरकार और हमारे बीच बॉन्ड पॉलिसी रहनी चाहिए, लेकिन बैंक को भी इन्वॉल्व किया गया, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है, तो इन चीज़ों में चेंजेस लाने चाहिए। तो आगे आपका क्या रहेगा स्टैंड? आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आगे जैसे अभी तो हमने ओपीडी ब्लॉक की है, हम लोग हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हैं, एक डेफिनेट पीरियड के लिए बैठे हैं अभी तो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें इमरजेंसी भी ब्लॉक करनी पड़ेगी। और अब तो हमारे साथ कर्मचारी जो यूनियन है वो भी अब हमारे साथ है, आरडी हमारे साथ है, तो सभी मिलके आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। सीएम करनाल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका हल्का है और हम उनके हल्के में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हम उन हल्के में पढ़ने के लिए आए थे और आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार की ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये छात्र हित की नहीं है, और सीएम साहब से आग्रह कर रहा हूँ मैं कि इस पॉलिसी को विड्रॉल किया जाए। इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, इसको रिवाइज लिस्ट जारी करें। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो ये है कि जो सीएम साहब को डाटा सौंप चुके हैं हम, पूरे इंडिया के अंदर जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको कंपेयर करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां 7 साल का ड्यूरेशन हो जॉब के लिए। दूसरी बात, 40 लाख बॉन्ड राशि कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, और जहां पास आउट होते हैं उनको इन बिटवीन 2 मंथ के अंदर जॉब दे देते हैं। यहाँ कोई जॉब की गारंटी नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी है वहाँ जॉब की गारंटी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ कोई जॉब की गारंटी नहीं है। सरकार जॉब की गारंटी देने से क्यों पीछे हट रही है? सरकार के पास है कहाँ जॉब, हमें बताओ तो। आपको पता है कि 972 पोस्टों की वैकेंसी निकली थी और उसके लिए 9000 आवेदक थे। आपने तो 972 पोस्ट ले ली हैं, बाकी के लोग कहाँ गए? जी, डर इस बात का है कि आप बॉन्ड दे देते हैं, उसके बाद नौकरियां नहीं निकलती हैं, तो बीच में आप लटके रहेंगे, ना तो प्राइवेट में जा सकते हैं ना सरकारी में। सरकार का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि इस छात्रों से 40-40 लाख रुपए इकट्ठे करके और जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने हैं उस पे इन्वेस्ट करेगी। सरकार के खजाने में पैसे हैं ही नहीं, वो सारे छात्रों से भुगतान करेगी। आज भूख हड़ताल की है आपने, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, चाहे वो कैसी भी कंडीशन आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे बातचीत का कोई न्योता आया है या कब बातचीत हो रही है? एक्चुअली कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो न्योता सरकार की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन हमने पिछले 25 दिन में काफ़ी बार ऐसी कोशिश की है कि सरकार से मिलने की, सीएम साहब से भी मीटिंग की है और एसीएस मैम से भी मीटिंग की है, डीएमईआर से भी मीटिंग की है, लेकिन उनके कानों में ये बात गूंज ही नहीं रही।
आज कोई कोशिश रहेगी कि बातचीत हो सके? अगर सीएम साहब का पॉजिटिव रिस्पांस आया और पॉजिटिव रवैया है तो हम मीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी में जो सुधार की आवश्यकता है उसको पूर्ण रूप से सुधार किया जाए।